देखिए दोस्तों, 3 टीमों ने पहले ही अपनी स्पॉट को कंफर्म कर रखा था, जो टॉप 4 होनी है आईपीएल में। तो प्लेऑफ्स के लिए एक ही स्पॉट खाली था और उसमें 3 टीमें थी जो दौड़ रही थी। आरआर, केकेआर एंड पीबीकेएस। तो तीनों में से जो सबसे ब्राइट चांस था वो आरआर के पास था कि उन्हें सिंपल अपना मैच जीतना था, कोई रन रेट की चिंता नहीं करनी थी, सिर्फ मैच जीतो और आप क्वालिफाई कर जाओ। और उन्होंने ऐसा किया भी। और साथ में हम देखते हैं कि एमआई, जिनका ये आखिरी मैच था, तो वो पूरा सीज़न ही उनका खराब गया है यार। टीम कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पे थोड़ा डिटेल में बात करें, क्योंकि कल जो मैंने एक छोटा-सा वीडियो किया था 7-8 मिनट का, उसमें मैच के बाद मैं तुरंत आ गया था और जो भी मेरे ज़हन में उस टाइम पे चीज़ें आई, मैंने आपसे डिस्कस करी। मैंने सोचा एक डिटेल्ड एनालिसिस अब ज़रूर बनता है, क्योंकि टॉप 4 अब कन्फर्म हो चुके हैं, लीग स्टेजेस के सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं और अब तैयारी हो रही है भाई प्लेऑफ्स की। तो आइए देखते हैं कि मैच में एक-एक करके हम बात करते हैं। देखिए, आरआर के लिए तो ये जंग थी ही और एमआई के लिए अपनी साख की जंग थी कि वो अपने जो खोई हुई रेपुटेशन है उसको कहीं न कहीं कुछ सँभाल पाएँ। लेकिन जैसा सीज़न इनका पूरा का पूरा रहा है, और ये बात अब से नहीं है, सिर्फ़ इस सीज़न की नहीं है। मुझे लगता है कि जब से ये 4 साल हो गए हैं, 2022 से ये शुरू हुआ था, जब इन्होंने हटाया था रोहित शर्मा को यार। रोहित शर्मा जैसे कैप्टन को आपने हटा दिया, जिसने आपको 4-4 5-5 ट्रॉफ़ी जीत के दी हैं यार। कोई मज़ाक है? आपने किसको बनाया फिर? कभी सूर्या पे गए, कभी हार्दिक पांड्या पे गए। भाई आपने जो है खिचड़ी बना दी। वो है ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल्ड द समथिंग। मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद यार वो क्या कहावत है, बट समथिंग लाइक दैट जो कहावत है। तो वो क्या हुआ है कि व यही चीज़ हुई है जो मुझे लग रही है एमआई के साथ। भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ईगो क्लैश हैं, या टीम में वो माहौल इतना ख़राब है। और भाई जो प्लेयर अपनी कैप्टेंसी के लिए भागते हैं ना, और उसमें से मुझे हार्दिक पांड्या एक नज़र आता है कि जब जीटी में गया था तो कैप्टन बना था, उसके बाद वहाँ से छोड़ गया है कि यहाँ पे भी कैप्टन बनना है। भैया कैप्टन की दौड़ से निकलो, सचिन को देखो यार, उसने कैप्टन होते हुए भी इंटरनेशनल टीम का और अपनी कप्तानी छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें एज़ ए प्लेयर अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना था, अपनी बैटिंग पे फोकस करना था। आप सारी चीज़ें छोड़ के कैप्टेंसी के पीछे भाग रहे हो, तो क्या ही मिलेगा आपको? मुझे तो नहीं लगता भाई। चलिए थोड़ा मैच पर आ जाते हैं, मैच पर बात करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, एक-एक करके उनको देखते हैं। मैच नंबर ये 69 था, ध्यान रखिएगा। 69 मैच नंबर था और बहुत इम्पोर्टेंट था भाई। इसमें पता चला है कि फाइनल टीम कौन-सी थी आपकी नंबर 4। तो देखिए आप। चलिए देखते हैं। देखिए बहुत प्रेशर था इस मैच के लिए ऑब्वियसली। एमआई के ऊपर तो कोई नहीं था, आरआर के ऊपर ही सारा प्रेशर था कि भाई उन्हें कुछ भी करके ये मैच को जीतना है। अदरवाइज पूरा जितने भी मैच खेले हैं इस सीजन का सब बेकार हो जाता ना, पानी फिर जाता सारी मेहनत के ऊपर। और जो टीम कॉम्बिनेशन में जो चेंजेस आए हैं, जो बहुत ही बढ़िया चेंजेस लेके आए। एक तो नांद्रे बर्गर को लेके आए, जो एक साउथ अफ्रीकन है, लेफ्ट आर्म पेसर है और बढ़िया बॉलिंग करता है भाई। कभी-कभी पिटाई लग जाती है, वो भाई ऐसा कौन-सा प्लेयर है जिसकी पिटाई नहीं लगी है? आप बताओ। है कोई ऐसा प्लेयर आईपीएल के अंदर, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस लाइक सुनील नारायण, है ना? तो अदरवाइज़ सबकी पिटाई लगती है। तो इसको हटा दिया गया था, वापस लाए तो बहुत बढ़िया डिसीज़न था। साथ ही रियान पराग जो अपनी इंजरी की वज़ह से, जो थाई इंजरी है, मेरे ख़्याल में हैमस्ट्रिंग का कुछ इश्यू हुआ था उनका, लास्ट मैच में नहीं खेले थे और वो वापस आए, उससे इनकी बैटिंग को स्टेबिलिटी मिली। बैटिंग छोड़िए, जो कैप्टेंसी है ना? उस पे बहुत इम्पैक्ट आया भाई। कैप्टेंसी का बहुत बड़ा अंतर साबित हुआ, मैं बताऊँगा आपको। और इसके बाद हम देखें तो जो कई सारे टर्निंग पॉइंट हुए, उससे पहले जब टॉस जीता एमआई ने, तो उन्हें लगा कि भैया जो बना-बनाया यूजुअल टेम्पलेट है उनका, उसी से चलते हैं। ठीक है ना? सामने वाली टीम को दो बैटिंग करने के लिए, हम चेज़ करेंगे। यही होता है ना, पर कल दोपहर की पिच थी भाई, रात की पिच नहीं थी कि कुछ ओस-वोस आ जाएगी और आपके लिए ईज़ी हो जाएगा मामला। और एज़ यूजुअल जैसा उनकी परफ़ॉर्मेंस रही है, कल तो इनफैक्ट थोड़ा बेटर रहा इनका। स्टार्टिंग पहले 15 ओवर में तो बहुत सही इन्होंने बॉलिंग करी। लास्ट के 5 ओवर के अंदर ये छित गए भाई। तो चलिए अब एक-एक करके बात कर रहे हैं हम जैसे। तो जब शुरुआत हुई भाई आरआर की, तो जो हमारे ओपनर हैं, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल,
तो अभी क्या हुआ लास्ट मैच से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ा आराम से खेल रहा है ये अपना सूर्यवंशी। आते ही मतलब पहली बॉल पे चौके छक्के के लिए ट्राई नहीं कर रहा है, राइट? और वहीं आप देखें तो जो तेज़ स्टार्ट का काम है वो जायसवाल ने अपने कंधों पे ले रखा है। क्योंकि भाई सभी जानते हैं कि वो इस तरीके से खेलता है वैभव सूर्यवंशी कि भाई कुछ ही बॉल चाहिए उनसे अपने स्ट्राइक रेट को वो 200 250 300 पार करा सकता है भाई। उसके लिए स्ट्राइक रेट का कोई मैटर ही नहीं है यार। वो कितनी बॉल खेलता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है अब किसी भी टीम के लिए, राइट? खासकर आरआर को चाहेगा भाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलेगा रन तो अपने आप बन जाएंगे भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैभव सूर्यवंशी 30-40 बॉल खेले और उसमें 60-70 रन ना आए, राइट? तो ये बहुत अच्छा इन्होंने एक अपना टेम्पलेट बनाया है कि भाई पार्टनरशिप को कैसे ग्रो करना है। लेकिन सूर्यवंशी भाई जल्दी आउट हो गए और उसके बाद 27 रन बना के जायसवाल भी निकल लिए। तो कुल मिला के इस पावर प्ले के अंदर आप कहेंगे कि थोड़ा-सा पक्ष जो है एमआई की तरफ झुका। भले ही 50 प्लस रन बना लिए थे आरआर ने, लेकिन जो इनका ओवरऑल जो आप देखेंगे ना, जो इनके मैक्सिमम रन आए हैं, वो टॉप ऑर्डर से आए हैं। और उसमें से आपने 2 प्लेयर, दोनों ओपनर, उनको आपने आउट कर दिया। तो आपके लिए गोल्डन चांस था एमआई के लिए। तो और हुआ क्या कि कोई पार्टनरशिप नहीं बनने दी फिर एमआई ने। दे केप्ट टेकिंग विकेट्स। तो क्या हुआ ऑन रेगुलर इंटरवल्स। सो एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं बन पाई। लेकिन आरआर की साइड से बेटर काम क्या हुआ कि जो उनके प्लेयर्स आए, उन्होंने चिप इन किया बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, एक्सेप्ट ध्रुव जुरैल। उनका शायद रोल था कि आप थोड़ा लंबा खेलें और आपके साथ जो भी आएगा वो तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेलेगा। तो आप देखेंगे कि जो शनाका है वो बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ खेले, 193 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। साथ में फेरेरा 120 का स्ट्राइक रेट, वो नहीं कर पाए भाई उस तरीके से। खाली उनका एक वो डाउट रहा है, अदरवाइज भाई सबने बढ़िया किया है। और एक मास्टर स्ट्रोक जो उन्होंने खेला भाई कि जोफ्रा आर्चर को उन्होंने पहले ऊपर भेज दिया, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ। क्योंकि वो सब जानते हैं कि भाई वो हिटिंग कर लेता है। और खाली इससे उन्होंने अपने आप को एक मौका दिया कि जो लास्ट में जो कमी रह जाती है, ठीक है ना, वो पावर प्ले, वो जो मतलब स्ट्राइक रेट कम हो जाता है विकेट गिरने की वजह से, वो नहीं हुआ। क्योंकि लास्ट में उन्होंने रविंद्र जडेजा को बचा रखा था, जिसने एक कैमियो खेली बढ़िया। और वही नहीं, नांद्रे बर्गर ने भी आके 3 बॉल में 10 रन बनाए भाई। तो कुल मिला के लास्ट के 5 ओवर के अंदर 73 रन से स्कोर कर दिए आरआर ने। अब सोचिए, तो ये लगभग 15 के आसपास का इनका वो एवरेज आता है इस हिसाब से। जो कि जो इनके कंट्रोल में था एमआई के, उनके कंट्रोल से बाहर ले गई। मोमेंटम बिल्कुल शिफ्ट हो गया आखिर के 5 ओवर के अंदर। और उसके बाद हम देखते हैं कि एमआई के लिए भी उनके हाथ पैर वैसे ही फुल गए। 200 प्लस का स्ट्राइक रेट कोई कम तो होता नहीं है भाई। वो 200 का प्लस का टारगेट, राइट? तो स्टार्ट उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई भाई। पूरे उससे आए, प्लानिंग से आया हुआ था भाई। आरआर ने बहुत तगड़ी मेहनत कर रखी थी भाई अपनी प्लानिंग के ऊपर। स्पेशली आरआर में जो आर्चर हैं, सॉरी, आर्चर ने भाई अब पूरा का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया भाई। बैटिंग तो उसने करी जो करनी थी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा जो बॉलिंग में इनिशियल उन्होंने झटके दिए हैं एमआई को, और आप देखेंगे कि देखते ही देखते पावर प्ले के अंदर 4 विकेट चले गए भाई एमआई के। तो एक तरीके से मैच को वहीं खत्म कर दिया आरआर ने। और एमआई लग रहा था भाई खत्म है, उनका जैसा यूजुअली चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन कल के मैच में जो सूर्य कुमार यादव हैं, वो भाई अपनी जगह बचाने के लिए या कुछ ना कुछ तो था भाई इनका, कि थोड़ा तेज खेलते हैं ताकि भाई मैं बच जाऊं। भाई आप बचोगे नहीं अब। जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस रही है इतनी खराब, इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक, अब जो चल रहा है आपका आईपीएल डोमेस्टिक ही है ना भाई। तो वहां तो चलो आपको ट्रॉफी मिल गई, दूसरों ने बचा लिया आपको इंटरनेशनल के अंदर, राइट? लेकिन अब दोबारा आप, मुझे नहीं लगता कि भाई आपको बहुत लंबा गो मिलने वाला है। देखेंगे। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि जो बॉलिंग के अलावा आप देखेंगे जो मेन फैक्टर रहा है, जैसे 4 विकेट गिर गए तो एक छोटी छोटी पार्टनरशिप लगी इनकी। ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने पहले विल जैक्स के साथ लगाई एक पार्टनरशिप 60 प्लस की। उसके बाद हार्दिक पांड्या के साथ 40 प्लस की एक पार्टनरशिप लगाई। तो थोड़ा ये क्लोज पहुंच गए थे
कि भाई लग रहा था कि यार ये एक टाइम ऐसा था जब लगभग 30 बॉल में 60 रन इतना चाहिए था। यार 12 का रन रेट आखिरी के 5 ओवर में आपके पास 5 विकेट बचे हुए हैं और उसमें भी सूर्य कुमार यादव हैं और हार्दिक पांड्या हैं। उसके अलावा आप देखें तो जो बाकी नीचे आने वाले भी थे वो इतने खराब नहीं थे भाई, जो बैट्समैन है वो भी अच्छी खासी हिटें लगा सकते हैं। जैसे कॉर्बिन बॉश हो गया, शार्दुल ठाकुर हो गया, दीपक चहर हो गया। तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही वो है कि बॉक डाउन कर देंगे। और अरे सॉरी सॉरी। तो कुल मिला के मतलब वो भी अच्छे बल्लेबाज थे। तो इनके पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैटिंग खत्म हो गई थी। तो फिर भी जो चेंज आया भाई, जैसे हार्दिक पांड्या का विकेट गया, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है रियान पराग का, जो मैं बोल रहा था आपको कि कैप्टेंसी का कितना बड़ा इम्पैक्ट आया। आप देखिए कि एक ही ओवर बच रहा था अनांद्रे उसका जोफ्रा आर्चर का, 3 ओवर लगातार पहले शुरू में करवाने। क्योंकि भाई मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि जो आपका बेस्ट बॉलर है उसको स्टार्टिंग में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 देखते हुए, अगर वो विकेट ले रहा है पहले 2 ओवर में 1-2 विकेट मिल गया है या नहीं भी मिला है, तो उसको मतलब स्टार्टिंग में करवाना, ताकि जब स्टार्टिंग में विकेट गिरेगा तो आप उस दूसरे को चेज नहीं करने दोगे ना। अगर आपके मेन प्लेयर पहले ही आउट हो जाएंगे तो आप 200 प्लस का टारगेट चेज नहीं कर पाओगे उस तरीके से बड़े आसानी के साथ। तो वही किया उन्होंने 15वें 16वें ओवर के अंदर कि आर्चर को लेके आ गए। उससे क्या हुआ कि एक ही ओवर बच रहा था भाई, बहुत बड़ा गैम्बल था ये। लेकिन जो ये डरपोक नहीं हुए, मतलब कैप्टनसी में जिगरा दिखाया इन्होंने। कोई बात नहीं भाई, ये 6 बॉल के अंदर ही अगर ये 1 या 2 विकेट ले जाएगा सपोज, ठीक है, तो मैच वहीं खत्म हो जाएगा। तो आपको मैच वहीं 16वें ओवर में खत्म करना है या 20वें ओवर तक जाना है या 19वें ओवर तक। तो उन्होंने सोचा कि भाई पहले ही हम खत्म कर लें, तो रिस्क क्यों किस लिए लेना। और भाई आर्चर ने 3 रन देके वो विकेट ले लिया आपके हार्दिक पांड्या का। उसके बाद आए दूसरे प्लेयर, कौन आया था, कॉर्बिन बॉश। कॉर्बिन बॉश को भाई फिर जो दूसरा टैक्टिस थी इनकी, इनके यशराज जो लेग स्पिनर हैं और भाई हाइट बहुत बढ़िया है, अच्छी बॉलिंग करते हैं यार, डोमेस्टिक का प्लेयर है। और उसने काफ़ी इंप्रेस किया भाई, हवा में बहुत धीमे डालते हैं ताकि शॉट लगे, मिस टाइम हो तो सीधा ऊपर जाए और कैच हो, और वो हुआ भी। तो कुल मिला के ये जो 2 ओवर थे 16वां और 17वां, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया साबित हुए। उसके बाद 18वें को भी फॉलो किया नांद्रे बर्गर ने, जब सूर्य कुमार यादव को आउट करके, और भाई जो है ना कॉफिन के अंदर आखिरी कील जो ठोकी है वो नांद्रे बर्गर ने ठोकी है सूर्य कुमार यादव के विकेट के साथ। बस फिर तो फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई थी, सबको पता चल गया था भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता। पता तो खैर पहले सभी को था कि मुंबई से वैसे कुछ उम्मीद नहीं करी जा सकती है जैसा वो खेलते हुए आए हैं। तो भाई काफ़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है सीजन एमआई के लिए, स्पेशली आरआर ने अपने आप को संभाला है भाई। और अब इनके लिए आगे की बैटल होने वाली है। अगर आप गौर करेंगे ना कि टॉप 4 के अंदर, तो भाई क्या लाइनअप दिखाई दे रहा है यार टॉप 4 का। आरसीबी और जीटी का मैच होना है, ये होगा आपका धर्मशाला के अंदर। और जो दूसरा मैच है एसआरएच और आरआर का, भाई ये न्यू चंडीगढ़ में होना है। तो भाई मैच में तो मज़ा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा आप बताओ। कहाँ होना है दूसरा मैच, मैं देख रहा हूँ न्यू चंडीगढ़। हाँ न्यू चंडीगढ़ में है। तो टीमें आप देखें भाई क्या शानदार पहुंची है, मतलब मार धाड़ वाली टीमें पहुंची हैं दोनों, आरआर और एसआरएच। तो आपको पता ही है, इस तरफ आरसीबी और जीटी। तो भाई मतलब टॉप लग रहा है, जो डिजर्विंग थे वाकई में वही लोग पहुंचे हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दिखाया। ना ना कोई तुक्के में कोई टीम नहीं पहुंची है भाई, आईपीएल में पहुंच भी नहीं सकती है भाई। तुक्का ये होता है कि आरआर हार जाता, और मान लीजिए आरआर भी हार जाता और पंजाब भी हार जाता और केकेआर पहुंच जाता, या पंजाब जैसे भाई आरआर हार जाता और केकेआर हार जाता तो पंजाब पहुंच जाता। तो वो पर दूसरे के कंधे पे चढ़ के पहुंचना होता ना भाई, उसमें आपका अपना काबिलियत नहीं रही ना फिर तो। लेकिन आरआर ने अपने दम के ऊपर अपने पैरों पे चलते हुए और ये दरवाजा तोड़ के एंट्री मारी है भाई। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मजा आएगा देखने में। आने वाले जो जो भी मैचेस बचे हैं, 3-4 मैचेस बचे हैं, तो ये लास्ट वीक है भाई, फाइनल वीक आ गया है और 31 को फाइनल हो जाएगा। तो एनालिसिस आपको कैसा लगा?
वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मैं और क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने वीडियो के अंदर। तो बड़ा मज़ा आएगा आगे के वीडियोज़ करने में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।